आज ये तिरंगा यात्रा निकाली, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर, क्योंकि उन्होंने अपने मन की 112वें संस्करण में कहा था, क्योंकि आप देख रहे होंगे 2014 के बाद इस देश में बदलाव आया, देश में राष्ट्रहित के नए तौर तरीके आपने देखा। हर घर तिरंगा अभियान चला और हर घर तिरंगा को लेकर इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे आगरा महानगर के अध्यक्ष आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में हम लोग 4 कार्यक्रम आगरा में करेंगे, जिसमें पहला कार्यक्रम हमारी तिरंगा यात्रा है, जो कि प्रत्येक विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशुदेव द्विवेदी जी के नेतृत्व में निकल रही है। और इसके बाद हम लोग एक तिरंगा, हर घर तिरंगा बांटने का काम करेंगे व प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी के एक कहने पर पूरे देश की छतों पर आपने देखा होगा तिरंगा लग गया था। तो ये मोदी जी के कहना और लोगों का मानना, ये राष्ट्रहित जो जागा है ना, वो 2014 के बाद। और इसके साथ साथ कल एक विभीषण विभीषिका का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें देश का बंटवारा किस प्रकार हुआ था, देश के बंटवारे में किस प्रकार लोगों की जानें गई थी। देश के बंटवारे में आपने देखा होगा एक पिक्चर के माध्यम से कि ट्रेन में लोग बैठ कर जा रहे थे, किसी का भाई से बहन बिछड़ गया, किसी के माँ बाप बिछड़ गए। उस विभाजन विभीषिका का एक कार्यक्रम सुसदन में होने वाला है। कल हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होगा और उसके बाद हम मौन जुलूस के साथ शहीद स्मारक तक हम वहाँ जाएंगे और 15 अगस्त को हमारा झंडारोहण होगा, जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ। क्योंकि इस देश की आज़ादी में न जाने कितने शहीद अपनी जान गंवाकर इस देश को आज़ाद किया है। उन शहीदों को हम नमन कर रहे हैं, उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन देश के शहीदों ने जो आज की युवा पीढ़ी के लिए देश शहीद किया, आज हम जो स्वतंत्रता की जो आप देख रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, वो सांस केवल उनकी बदौलत है। और मैं पुनः उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको याद करके उनको नमन करता हूँ। आगरा शहर में जी आपकी तिरंगा यात्रा किन किन क्षेत्रों में भ्रमण कराएगी? यह यात्रा दक्षिण विधानसभा में कोठी मीना बाजार से होते हुए बोदला पर समापन होगा और दूसरी यात्रा हमारी उत्तर विधानसभा में शाम को 4 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूर्ति स्थल से प्रारंभ होगी और वो भगवान टाके होते हुए 5 मंडलों में होते हुए शहीद स्मारक पहुंचेगी। इसी प्रकार हमारी छावनी विधानसभा की जो तिरंगा यात्रा होगी वो चीलगढ़ चौराहे से होते हुए और राजपुर पर हमारे शहीद स्थल पर समापन होगा उसका। इसी प्रकार एतमादपुर विधानसभा में हमारे खनौली मंडल और रामबाग मंडल में यात्रा सुबह 10 बजे प्रारंभ हो चुकी है। इस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयुक्त होकर एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगे के सम्मान में हम सब लोग सड़कों पर हैं। बस यही कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद करता हूँ। सर, तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा हमारे स्वाभिमान का विषय, हमारे लिए हर्ष का विषय, चूँकि सब जानते हैं 15 अगस्त हमारे लिए कितना मायने रखता है नौजवानों के लिए। जब तिरंगा की बात आती है तो हमारी धमनियों में जो रक्त है वो वाल मारने लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर ये तिरंगा यात्रा का पूरे देश में आयोजन हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी पार्टी के लोगों से आह्वान किया है कि वह अपनी विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालें। 13, 14, 15 को भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा पर यह यात्रा का आरंभ कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर ही और स्वयं की प्रेरणा से पूरे युवा मोर्चा जहाँ जहाँ शहीद स्थल हैं, शहीद स्मारक हैं, वहाँ पर स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहा है, वहाँ उन्हें माल्यार्पण का कार्य कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको नमन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और तमाम हमारे जो युवा क्रांतिकारी थे शहीद हुए थे और देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद से देश में हर्ष उल्लास का माहौल था और तभी से लेके प्रत्येक वर्ष जब 15 अगस्त आता है तो प्रत्येक देशवासी के मन में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है और एक माहौल सा बन जाता है। उसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 अगस्त के कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में बनाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में जैसे हम कुछ दिनों में हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, महापुरुषों की मूर्तियों को स्वच्छ करेंगे। जैसे विभाजन की विभीषिका वाला कार्यक्रम है 14 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें कल जो आयोजित होना कार्यक्रम है उसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे। उसी क्रम में ये तिरंगा यात्रा जो आज से चालू हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा दक्षिण विधानसभा में ये कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है और इसके संदेश यही देना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति की भावना में एक दूसरे को जोड़ना है, देश की एकता को प्रदर्शित करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के लिए बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ।